तो आज हमारी थी पहली ड्यूटी आफ्टर गोइंग टू वेकेशन। सो तो मैं हो रही थी रेडी अपनी ड्यूटी के लिए, और हमारी ड्यूटी 8 to 1 PM लगती है। तो उसके लिए मुझे बहुत मॉर्निंग में उठनी पड़ती है। तो मैं उठी, मैं फ्रेश हुई, और उसके बाद फिर मैंने अपने लैब को फिर मैंने बैग पैक किए और हम निकल गए अपने। हम निकल गए थे अपने ड्यूटी के लिए, और फिर उसके बाद ड्यूटी करने के लिए हमारी आज ड्यूटी लगी थी SICU में, सर्जिकल ICU में लगी थी हमारी ड्यूटी। सो ये फर्स्ट टाइम थी मेरी ड्यूटी वहाँ पे। और देखो हम रेडी हो गए थे, हमें गाउन, हेड कैप, मास्क, शू कवर वगैरह दिए गए थे, तो हम रेडी हो गए थे। मैं अपने मास्क लगा रही थी। ये मास्क लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट मेरे लिए तो बेटर है, क्योंकि मेरे हिजाब रहते हैं, तो मैं हिजाब के अंदर से लगा नहीं सकती वो वाले ईयर पीस वाले जो आते हैं। सो ये बेटर है मेरे लिए, और सबको ये नहीं चाहिए होता। और मैं बाहर रिकॉर्ड कर नहीं सकती, अलाउ नहीं है रिकॉर्ड करना। सो मैं अंदर से, जहाँ हम रूम में बैठते हैं वहाँ से, फिर हमारी ड्यूटी हो गई थी ऑफ। हम निकल गए थे अपने लंच के लिए, मेस के लिए। फिर हम निकल चुके थे, हम जा रहे हैं, हमें शू कवर एंड ये बाहर डिस्कार्ड करने होते हैं। और उसके बाद हम निकल गए थे, फिर लंच कर लिया था। लंच करने गए हम लोग। लंच करने के बाद हमें फिर अपने कॉलेज के लिए जाना था बेसिकली। सो कॉलेज जाने के बाद पता चला आज क्लासेस नहीं थे, एक क्लासेस हुए। उसके बाद हमें ऑडिटोरियम बुलाया गया, क्योंकि ऑडिटोरियम में एक फंक्शन होने वाला था। वो आई थिंक 12th जैन थी उस दिन, तो 12 जैन को ऑडिटोरियम में यूथ डे था। सो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे था, तो उस दिन हमें वहाँ पे बुलाया गया था। एंड वहाँ पे कुछ डिबेट्स वगैरह हुए थे, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक हुए थे। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी, जो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड करी है। तो आप लोग अभी आगे देखोगे, यहाँ पे हम ऑडिटोरियम पहुँच गए थे। उसके बाद फिर आप अभी आगे नुक्कड़ नाटक देखोगे। नुक्कड़ नाटक नर्सिंग वालों ने किया था, डिबेट नर्सिंग एंड MBBS दोनों ने करी थी। सो चले देखते हैं फिर नुक्कड़ नाटक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये नुक्कड़ नाटक। सो यहाँ पर नाटक स्टार्ट होने वाला था। दिशा उसी का से जोड़ता है। अब एक शिक्षक युवाओं को बताएंगे कि अनुशासन क्यों हर सफलता की पहली सीढ़ी है। सीन 4। हाँ बच्चों, तो अभी हमने सीखा कि युवा कैसे हमारे भविष्य को अच्छा बना सकता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, चलो अभी बताओ मैंने क्या बताया। सॉरी मैम, भूल गया, मैं तो अभी समझ में आया था। तुम्हें बस यही आता है ना, मोमोज कितने खाने और बर्गर कितने खाने। चलो ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। युवा युवा सिर्फ ताकत नहीं होता, युवा अनुशासन होता है। सही बातें, सही नींद, सही खाना और सही आदतें, इनसे बनती है एक अच्छी फिटनेस, एक अच्छी लाइफस्टाइल। समझे? और ये जो फोन में अलार्म लगा के सोते हो ना, नहीं हो सकता। ये भारत की असली शक्ति है। अगर युवा उठेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अब हम सब एक प्रतिज्ञा लेते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी are ignored by our medical education system. This is so ironic that in a profession like medicine, where these skills make a compassionate, Yet the Q report by Franz Kafka is quite fitting for this discussion. Too bad that today's youth has been robbed of the eyes which can see the beauty of what the education system has achieved. तो फिर यहाँ पे डिबेट शुरू होना था, तो आप डिबेट भी सुनो। And once they come to take these topics and how seriously the students are attending, just check the reality of your class or check the reality of ISP people have gone. Very less to MBBS students have attended it. I think many of them are hearing. Not become safe because the exams were difficult. Medicine becomes safe because the doctors that we produced were competent. Sure, exams assess academic accuracy, but what patient will come? And yes, the opposition is correct. But what about the doctor who lacks compassion? He has faced humanity instead. is a patriotic duty, not a professional stagnation. Let us face a harsh truth. Nearly 65% of the Indian population live
areas, but over 70% of the nurses are posted in cities. A hospital, advanced hospital, flourished in cities, but rural area still struggles with the shortage of trained medical facilities and medical staff. A report admits that 64% of the rural healthcare settings run without even a single professional confidence. Instead, the mandatory rule of service often places young nurses in the isolated setting where their skills stagnate, dream फिर मैम ने ईडी मैम आई और ईडी मैम ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया सबको। और उसके बाद यहाँ पर देखो ईडी मैम और हमारी टीम ऑफ अकेडमी सर्टिफिकेट जाते थे और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया। I would like to call on stage, please, Abhinav Tripathi, Abhishek Anand, and Chand Tharia. Can we please have a loud round of applause? फिर हमारा हो गया था एंड, फिर जाने का टाइम हो गया था। फिर हम यहाँ निकले, 5 बज चुके थे। फिर हम अपने हॉस्टल के लिए निकले और फिर हम लोग यहाँ पर जाते हुए, और मेरी रूममेट आगे चली गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग अपना बैग लेने, हमारा बैग कॉलेज में ही था, तो हम अपने बैग लेने कॉलेज गए और कॉलेज से फिर वापस हम अपने हॉस्टल के लिए। तो ये कॉलेज की सीढ़ियाँ हैं। सो फिर हम लोग अपने हॉस्टल पहुँच गए। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग को एंड। मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़। सो मैं पहुँच गई अपने रूम।